हविनमेवन स्वभावे मनस्यममिनं न मूर्तिज्ञानं भवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सुरेयं सुन्दं सहावं सुरम्। बोलिए आषाढ़ प्रभु शतुभशंत तारण प्रमला शारज की जय जय जय। मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। भुवन सिद्धे नमो नमः। भुवन सिद्धे नमो नमः। भुवन सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में देखना श्री 24 जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हम सभी जीवों को सरल सहज मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं भैया। साधना का मार्ग है, बहुत सरल सा मार्ग है और इस मार्ग को समझने के लिए अपने को गुरुदेव की अमृत वाणी का अनुभव करना पड़ेगा। देवनगर से दीदी आपका म्यूट खुला हुआ रानी जैन। तो अपने को ये मोक्ष मार्ग समझना पड़ेगा भैया। क्या मोक्ष मार्ग समझना पड़ेगा कि 4 अनुयोगों में विभक्त ये जिमाणी 4 अनुयोग एक वीतराग तत्व के अलावा कुछ नहीं है। अपन ये बात जानते हैं कि ये 24 थाना जी कर्णानी योग का विषय है, लेकिन आध्यात्मिक 24 थाना होने के कारण से तारण स्वामी ने कर्णानी योग को भी द्रव्यानी योग के साँचे में ढाल के अर्थात त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव की पकड़ के साथ जिस अभूतपूर्व कला से यहाँ लिखा है, जहां से जीव को आत्म तत्व का बहुमान आए। जैसे कल अपन ने पढ़ा था कि 27 तत्वों में अपने आचरण की क्रांति, ज्ञान स्वभाव में रमण करने की आचरण की क्रांति प्रकट करना ही निर्वाण कारण। तो तारण स्वामी ने क्या दिया भैया? तारण स्वामी ने अपने आत्म स्वभाव की महिमा को दिया। दीदी 8 नंबर की गाथा खोल लो, 7 नंबर की कल्पना हो गई थी। तो गुरुदेव ने क्या दिया है कि यहाँ आत्म तत्व को प्राप्त करने की बात कही, क्योंकि 8 नंबर के कार्यक्रम में आने वाला है जिन उक्त नंतानंतयम। जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा? जिन उक्त सर्वज्ञ कहते हैं नंतानंतयम, सर्वज्ञ देव की वाणी में तो अनंतानंत पदार्थों का पूरा आगम तो एक छोटा सा ही है, लेकिन जो कुछ भी भगवान के ज्ञान में आया है बस उसका एक अंश है आगम तो। लेकिन भगवान के ज्ञान में तो अनंतानंत पदार्थ झलक रहा है और उनकी वाणी में भी अनंतानंत पदार्थों का उपदेश आया। उनकी वाणी तो आता है अनंत है। तो भगवान के वचन, भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप अनंतानंत है, लेकिन उसे 4 अनुयोगों में बांट दिया गया है। किस लिए? क्योंकि ये जीव अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या करे भैया, अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस तत्व को ग्रहण कर सके। क्योंकि जिन्हें प्रतिमानी योग की रुचि है वो भैया कथाओं से वैराग्य को ग्रहण करके और अपने स्वभाव का सहकार करते हैं। जिन्हें चरणानी योग की रुचि है वो चारित्र की विशुद्धि करके आचरण को प्रधान करके अपने तत्व को ग्रहण करते हैं। जिन्हें द्रव्यान योग की रुचि है वो द्रव्य स्वभाव को पकड़ के, वस्तु स्वभाव को पकड़ के और बाकी सब प्रपंचों को नकार के, सब पर्याय को नकार के वो अपने द्रव्य स्वभाव की सिद्धि करते हैं। और जिन्हें कर्णानी योग की रुचि है वो परिणामों को, नाना प्रकार के परिणामों की विचित्रता को जान के, नाना प्रकार के क्या बोलते हैं सर्वज्ञ के उपदेश में आए हुए क्या बोलते हैं लोक आदि का स्वरूप जान के क्या करते हैं भैया, परिणामों की संभाल करते हुए वीतराग तत्व की सिद्धि करते हैं।
भैया एक बात तो बताओ, चारों अनुयोगों का एक ही लक्ष्य है। आप कोई सा भी कहीं से भी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, जैसे कि आप शक्कर को कहीं से भी चखो, किसी भी एंगल से शक्कर का स्वाद लो तो मिठास ही प्रकट होना है। ऐसा ही भगवान के उपदेश में आया हुआ अनंतानंत जो वस्तु का स्वभाव है, अनंतानंत पदार्थों का जो ज्ञान है, भगवान की दिव्य ध्वनि में झलका हुआ जो द्रव्यों का स्वभाव है, भैया उन द्रव्य के स्वभाव को आप कहीं से भी स्वीकार करो, वस्तु की यथार्थता को आप किसी भी अनुयोग से स्वीकार करो, क्या होगा भैया? उससे आपको वीतरागता ही प्रकट होगी। चारों अनुयोग का समन्वय बनाना नहीं है, जहां आपको आत्मा का ज्ञान होगा वहां चारों अनुयोग का समन्वय है। तो क्या अनुयोग है भैया? क्या है कि ना भैया, एक बात बताओ कि भगवान तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये सारे पदार्थ जितने भी अपने को दिख रहे हैं, ये पदार्थ सब पुद्गल से निर्मित पदार्थ है। आपके और हमारे सहयोग में जितना कुछ भी है ना, जितना कुछ भी है, चर्म चक्षुओं से और इंद्रियों में जो भी अनुभव में आ रहा है, आपके और हमारे सहयोग में जितना कुछ भी है वो सब पुद्गल पुद्गल रूप रंग है। और देखो तो आचार्य परमात्मा कह रहे हैं ये पुद्गल की क्षणभर्ती पर्याय है, कर्म संयोग के कारण से प्रकट हुई है। और भैया कर्म का उदय है इसलिए प्रकट हुई है, और कर्म क्षीण हो जाएंगे तो ये पर्याय विला जाएगी। और पर्याय तो वैसे भी हर क्षण विला रही है, एक समयवर्ती है। तो जीवात्मा इन पर्यायों का तो अस्तित्व ही विनाश के लिए है, अर्थात अपने ही समय में उत्पन्न होती है और अपने ही समय में विनश जाती है। लेकिन जीवात्मा सुनो तो, इन समस्त पर पर्याय से रहित, इन पर्यायों के भाव आवरण से रहित तुम तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। देखो तो आचार्य भगवंतों का क्या कहना है? अरे ये कहना है जीवात्मा में जो व्यंजन पर्याय दिख रही ना, ये जो आपको सामने दिख रही चलती हुई पुद्गल के संयोग रूप, ये जो आपको व्यंजन पर्याय दिखाई दे रही ना, इन व्यंजन पर्यायों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों अस्तित्व नहीं है भैया? क्योंकि ये पर के आश्रय से प्रकट हुई। अरे लेकिन जीवात्मा अर्थ पर्याय को भी तू अपनी मर्जी से प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ पर्याय द्रव्य का स्वभाव है। जानना, देखना, परिणमन करना, ये अर्थ पर्याय तेरा स्वभाव है, लेकिन तू स्वभाव में रहेगा तो ये स्वयं प्रकट होंगी। तू चाहे कि इन्हें प्रकट कर ले, इन पर्याय को अपने अनुरूप परिणमित करा ले, तो ये संभव नहीं है। देखो, सिद्ध भगवान अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव में लीन है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी अनंत अनंत गुणों की शक्ति उनके पास प्रकट हो गई। अब बताओ, जब पूर्ण केवल ज्ञानी प्रकट हो गया उन्हें, तो अब उस पूर्ण केवल ज्ञान का जब प्रकाश हो गया, तो अब क्यों परिणमन चल रहा है? जब पूर्ण केवल ज्ञान हो गया तब ज्ञान घटना भी नहीं है, बढ़ना भी नहीं। अनंत दर्शन हो गया तो अब ना दर्शन कम होना है ना बढ़ना है। अनंत ज्ञान हो गया तो अब ना बढ़ना है ना कम होना है। तो क्या परिणमन चल रहा है? जो जान रहा है, देख रहा है, क्या जान रहा है, देख रहा है? अरे कुछ तो परिणमन चल रहा है उनका भी। अरे कहना भैया, अनंत अनंत गुणों का परिणमन चल रहा है, अर्थ पर्याय परिणमित हो रही है, पूरा द्रव्य में परिणमन रुक नहीं रहा भैया, अपने स्वभाव अनुरूप पूरी परिणति हो रही है। और देखो तो आगुरु लघु समान गुण होने के कारण से, आगुरु लघु विशेष द्रव्य के गुण बिछड़ते नहीं है, यहाँ वहां नहीं होते, वो तो सब जानते हैं। आगुरु लघु समान गुण के कारण उनको 60 गुना हानि वृद्धि हो रही है, लेकिन गुणों में बढ़ना घटना नहीं हो रहा भैया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, अर्थ पर्याय भी अपने हाथ में नहीं है भी, हाथ में नहीं मतलब द्रव्य की है, द्रव्य से परिणमित हो रही है, द्रव्य ही अर्थ पर्याय को जन्म देता है। लेकिन द्रव्य यदि अपन अभी वर्तमान में चाहे कि अपने को केवल ज्ञान की पर्याय आ जाए, अनंत दर्शन की पर्याय आ जाए, अनंत सुख की पर्याय आ जाए, तो आ सकती है क्या दीदी? 8 नंबर की गाड़ी का ये 7 है, तो आ सकती है क्या? ला सकते हो क्या आप चाहो अभी अपनी पर्याय बदलना, बदल सकते हो? नहीं। हाँ, स्वभाव का असर ग्रहण कर सकते हो, ये सिद्धांत है।
और इस सिद्धांत को जो स्वीकार करता है तो आचार्य परमात्मा कहते हैं जिन उत्तम जिनेन्द्र देव कह रहे हैं नंतानंत्यम। अरे देखो तो आत्मा तो ऐसी अनंतानंत वितराग शक्ति का स्वामी है और नंत स्वभावेन, ऐसे अनंत चतुष्ट स्वभाव को देखोगे, ऐसे अनंत पदार्थों को सम्यक प्रकार से निर्णय करोगे तो कम विलियंती, तो क्या होगा भगवान जी, ये कर्म विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। देखो देखो देखो, कर्मों को क्षय करने का विकल्प करोगे तो कर्म क्षय नहीं होगा। ये देखो कैसी लीला है, ये कैसा स्वरूप है वस्तु का। जब तक आप कर्मों को क्षय करने का विकल्प करोगे, आप कर्मों को नाश करने की सोचोगे, कर्मों का नाश करना चाहोगे, तो कर्म नहीं गलेंगे भैया, कर्म स्थिर रहेंगे, कर्मों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये देखो कैसा कैसा संयोग है ये। जब तक कर्मों को नाश करने का विकल्प रहेगा तब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे। और तारण स्वामी कहते हैं नंत स्वभावेन, अरे जहां अनंत वस्तु के स्वभाव को जैसा का तैसा जानोगे, जैसा भगवान ने कहा है वैसा अनंत पदार्थों का स्वरूप जानोगे, तो राग देश की कालिमा उत्पन्न नहीं होगी। तो भैया अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव को जानने से, अनुभव करने से, देखने से या उसमें रमण करने से कम विलयंती, कर्म अपने आप मिला जाएगा। देखो भैया कर्म का आना रुकता है परिणामों की विशुद्धि से, रोकने की बात चल रही है। कर्म बंधना रुकते हैं, कब रुकते हैं, जब संबर भाव होता है, और जब संबर भाव ना हो, विशुद्ध परिणाम हो, तो फिर अशुभ कर्म आने से रुकते हैं। विशुद्ध परिणाम परिणाम को में हमने भी शुभ को लिया। मान लो स्वाध्याय की रुचि लग रही हो, है तत्व चर्चा में आनंद आ रहा हो, जिनवाणी का रस स्वादन कर रहा है, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहा है, तो ये क्या होता है, तो अशुभ का आश्रय रुकता है, अशुभ रुकते हैं, पुण्य शुभ कर्म बढ़ते हैं। चौथे गुण स्थान वर्ती को अशुभ आश्रम रुक रहा है, अशुभ आश्रम कम होता है और शुभ आश्रम ज्यादा होता है, बड़ी बड़ी आयु बनती है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ कर्मों का आश्रय हो रहा है, कब तक हो रहा है भैया, जब तक जीव अपने स्वभाव में नहीं है। एक बात याद रखो भगवान, जब जीव अपने स्वभाव में रहेगा, अपने अंतर स्वभाव में रहेगा, तब कर्मों का आश्रय मिलाएगा। और देखो 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 एक और बहुत बड़ी बात, कर्मों का आश्रम तो हो रहा है, लेकिन कर्मों के आश्रम में अनंत संसार का आश्रम नहीं हो रहा। ये महिमा है सम्यक दर्शन। आश्रम तो हो रहा है और अच्छा हो रहा है और सदगतियों का हो रहा है, 63 सलाका के महापुरुष पुण्य पुरुष होने का अच्छा गतियों का बंद हो रहा है भैया, गतियों का बंद तो अच्छा हो रहा है। सम्यक्ति चौथे गुण स्थान वर्ती आत्मार्थी भव जीव को क्या बोलते हैं, आश्रय तो अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया आश्रय हो रहा है। बढ़िया आश्रय मतलब जिसे संसारी जीव अच्छा मानते हैं, पुण्य रूप शुभ भाव के कारण से अनुकूलता रूप आश्रय हो रहे हैं सारे, यश नाम कीर्ति वैभव सब, उच्च गोत्र आदि सब बन रहा है भाई। देखो आश्रय तो अच्छा हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा सावधान, आश्रय अच्छा होने के बाद भी देखो मिथ्यात नहीं है, अनंतनवंती कसाय नहीं है, तो अनंत संसार का नहीं हो रहा। क्यों भाई, ये अच्छा आश्रय हो रहा है उसे, तो ये अच्छा तो लग रहा होगा ना। अरे भगवान जी ये अच्छा लग जाए उसे, आश्रय अच्छा लग जाता तो फिर वो सम्यक्ति कैसे होता, क्योंकि आत्मार्थी भव जीव को यही तो भावना प्रबल हो। क्या भावना प्रबल हो, नंद स्वभाव है, कैसे भी पकड़े वो परिणामों की संभाल करके पकड़े, या फिर वो मैं आत्मा ही हूं ये सब मैं करता ही नहीं हूं ऐसा पकड़े, वो कुछ भी पकड़े लेकिन उसको पकड़ में अपना स्वभाव आना चाहिए। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि बिना स्वभाव की पकड़ के ज्ञान में सशक्ति नहीं आती, अर्थात आत्म तत्व को स्वीकार किए बिना स्वभाव की महिमा, मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान स्वभाव की महिमा आए बिना ज्ञान में शक्ति नहीं आती, सशक्ति नहीं आती, ज्ञान में बल नहीं आता। और जीवात्मा जब इस ज्ञान में बल नहीं आता, जब इस ज्ञान में सामर्थ्य प्रकट नहीं होती, तो जीव इस संसार में जन्म मरण करता है। बल चाहिए आत्मा का, बल चाहिए अंतर शक्ति का, और ज्ञान का ही बल चाहिए जीवात्मा, मन के बल से काम नहीं चलेगा। हाँ ज्ञान मन से काम चल जाएगा, अज्ञान मन से काम नहीं चलेगा।
देखो भैया, मन तत्व चिंतन करेगा, आत्मचिंतन करेगा, भगवान की वाणी सुनेगा, प्रयोजनीय तत्व को जानेगा, तो मन थोड़ी देर ज्ञान की संगति करेगा। लेकिन जब यही मन इंद्रियों में लग जाएगा, विषयों में लग जाएगा, अपनी अज्ञान मान्यताओं का बाहरी पर्यायों का रस लेने लग जाएगा, तो यही मन भैया क्या करेगा, वासनाओं का पोषण करेगा। मन तो मन ही है, कभी इंद्रिय विषयों में रत हो जाएगा, और कभी क्या कहते हैं, इंद्रिय विषयों को अपना मान के उनमें मूर्छित हो जाएगा, और कभी भैया अपने तत्व को, अपने स्वभाव को देख के और अपने तत्व का बहुमान करे। मन है, मन तो पलटेगा भैया, लेकिन किसके आधार से पलटेगा? मन जीव की ज्ञान और अज्ञान परिणति के आधार से पलटेगा। अपने को करना क्या है भगवान जी? इसलिए आत्मज्ञान को बार बार महत्वपूर्ण क्यों करते हैं? स्वाध्याय के लिए बार बार प्रेरणा क्यों देते हैं? द्रव्य स्वभाव की बार बार चर्चा क्यों करते हैं? तत्व का स्वरूप बार बार क्यों कहते हैं? क्यों पढ़ते हैं अपन वस्तु स्वभाव को ग्रहण वस्तु स्वरूप क्यों पढ़ते हैं? भेद ज्ञान क्यों पढ़ते हैं? तत्व का निर्णय क्यों पढ़ते हैं? डेली डेली इन सब का अभ्यास क्यों? तो अपने को ये बात समझना है कि जब तक अपन इस स्वभाव को, उसकी शक्ति को अपन ना स्वीकार करें, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखो देखो देखो, ज्ञान में ताकत अंतर की, अपनी अंतर की परिणति तब बदलती है जब अंतर की शक्ति जागृत हो। परिणाम परिणाम देखो, अपने को परिणाम बदलने की बात चल रही है। परिणाम बदलो, परिणाम बदलो, परिणाम बदलो, परिणाम बदलो, राग मत करो, देश मत करो, कसाय मत करो, मोह मत करो, इंद्रिय विषयों में मत रहो, पाप विषय कसाय में मत लगो। भैया अपने परिणाम बदलो, अपनी परिणति बदलो, अपने परिणाम बदलो, अपनी परिणति बदलो। क्या आप कितने बार अपन बात कह रहे हैं? लेकिन इतनी आत्मा की बात करने के बाद भी, परिणाम बदलो की चर्चा करने के बाद भी जीवात्मा अपने परिणाम वापस वैसे इंद्रिय विषय कसाय क्यों लगते? अपनी परिणति वैसे ही 5 इंद्रिय विषय भोगों में क्यों लगने लगती? दिन रात अपन कहते हैं ना, परिणामों को संभाल करो, निमित्त को देख के भाव मत बिगाड़ो, परिणाम को देख के भाव मत बिगाड़ो, संयोग को देख के भाव मत बिगाड़ो। भैया परिणाम बदलो, अपने परिणाम संभाल लो अपने। क्यों संभाल लो भैया? अरे भगवान जी इसलिए संभालो क्योंकि इन पर्याय में, इन परिणामों में लगे रहोगे, निमित्तों में लगे रहोगे, कर्तव्य भोक्तव्य की मानता में लगे रहोगे, तो भैया अनंत संसार बढ़ जाए। तो पता, इतना परिणाम संभालो की बात सुनने के बाद भी परिणाम समझते क्यों नहीं? आप कभी अपना चिंतन तो करो कि हमें इन परिणामों से भय क्यों नहीं लगता, विकारी परिणामों से। हम क्यों अपने आप को बदलना नहीं चाहते? तो आप अंतर में देखोगे कि अंतर में जो संस्कार है ना, अज्ञान है ना, वो इतना बलवत है, वो इतना बलवत है, वो इतना बलवान है कि वो अज्ञान का बल इतना अपने ऊपर हावी होता है, अपनी चेतना को वो अज्ञान का बल इतना ज्यादा दबाता है कि भैया अपन चाहते हुए भी अपने परिणामों को संभाल नहीं कर पाते, नहीं संभालते परिणाम। भैया अब देखो, परिणाम नहीं संभल रहा है तो अपन ने क्या कह दिया? भैया देखो, तत्समय की योग्यता से जो होना वो हो रहा है, क्योंकि संस्कारों का जीव के अनादिकाल के जैसे संस्कार है, वैसा परिणाम तो होगा ही होगा। तो परिणाम भी कभी कभी परिणाम की संभाल भी हमारे हाथ में नहीं रहती भैया। तो फिर क्या करना है? अरे जीवात्मा, अरे जीवात्मा सुनो तो, ये परिणाम भी तब संभलेंगे जब तुम्हें अपने अंतरात्म तत्व का बल आएगा, वस्तु स्वभाव का गहरा गहरा क्या कहे, श्रद्धान होगा अंतर, तब संभलेंगे। मेरी वस्तु स्वरूप का गहरा श्रद्धान नहीं होगा तो परिणाम भी नहीं संभलेंगे। परिणाम भी तब समझते हैं जब जीव वस्तु स्वभाव को अंतर हृदय से पी लेता है, तब समझते हैं। परिणामों का भी जो परिणाम है ना, इनका भी बदलना तब होता है जब जीव की श्रद्धा बदलती है। और जीव का श्रद्धा नहीं बदले, जीव के अंतर मानता नहीं बदले, तो फिर ये परिणाम नहीं बदलता। ये अपनी बात है भगवान जी, अपन इसे समझें, और जब अपन इस सत्य को समझेंगे तब अपना कल्याण होगा। देखो यहाँ सतर्क रहना है भगवान। किस बात में सतर्क रहना है? अपने आत्म कल्याण करने के लिए सावधान रहना। देखो 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 देखो, तारण स्वामी क्या कह रहा है? जिन उत्तम सर्वज्ञ देव ने कहा,
क्या कहा है? नंत नंतयम, क्या कहा भैया? अनंतानंत पदार्थों का स्वरूप अनंतानंत चतुष्टय में आत्मा की शक्ति को सर्वक परमात्मा ने कहा कि आत्मा ऐसे अनंत अनंत गुणों का पिंड, गायक तत्व भगवान आत्मा, ये आत्मा स्वयं अनंत अनंत पदार्थों को जानने वाला, स्वयं परिपूर्ण केवल ज्ञान में स्वभाव वाला है। तो तारण स्वामी क्या करें? जनेन्द्र देव ने ऐसा कहा तो क्या करें? अनंत स्वभाव है, ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रहो, कम विलियंती, तो तुम्हारे सारे के सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। और क्या होगा? जिन अनंतानंत सुदिठम, अरे जहां अपनी दृष्टि ऐसे अनंतानंत स्वभाव में जाएगी, देखो देखो तारण स्वामी कह रहा है, जहां वस्तु के ऐसे स्वभाव को तुम ग्रहण करोगे तो क्या होगा? जिन उत्पन्न अनंत सिद्धि सिद्धानाम, क्या होगा? अरे जहां अपनी दृष्टि ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव में जाएगी, अनंत चतुष्टय स्वभाव जहां अपने अंतर में प्रकट होगा, तो जिन उत्पन्न अनंत सिद्धि, तो क्या होगा? अनंत सिद्धि की संपदा प्रकट हो जाएगी। वो सिद्धानम, क्या हो जाओगे तुम? संसार के विकल्प भाव से छूट के सिद्धानम, सिद्ध दशा को प्राप्त कर लो। अरे भव्य आत्मा, अनंत सिद्धि की संपत्ति प्राप्त करना है। अपन कहते तो भैया अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है, हे भगवंत, हे परम आराध्य अरिहंत सिद्ध देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि जिन उत्पन्न अनंत सिद्धि, अरे जैसी अनंत सिद्धियां वहां उत्पन्न हुई है, वैसी अपने भीतराग तत्व का आश्रय लोगे तो अनंत सिद्धि, वैसे अनंत सिद्धियां यहाँ प्रकट हो जाएंगी और सिद्धानाम, तुम सिद्ध दशा को प्रकट हो जाओगे। लेकिन इतनी इतनी महिमा आती कभी? क्या क्या महिमा करना है भैया? कितनी महिमा करना है कि सिर्फ हमें अपने आत्मज्ञान का बल भर प्रकट हो जाए। कर्तत्व कर्तत्व भोक्तत्व अपनत्व के संस्कार जीव के अज्ञान मन को प्रबल करते हैं। काम भोग विषय राग देश की भावना जीव के अज्ञान का बल बढ़ाता है, जीव के मन का बल बढ़ता है, अज्ञान मन का बल बढ़ता है। और वस्तु स्वभाव का चिंतन और तत्व की यदि श्रद्धा हो तो जीव की अंतर चेतना का बल बढ़ता है, ज्ञान का बल बढ़ता है। और जीवात्मा जब अंतर से ज्ञान का बल बढ़ता है, जब सिद्ध सिद्धानाम, तब अनंत सिद्धि की संपदा आपके पास आती है भैया, तब सिद्ध दशा प्रकट होती है। देखो भैया, सिद्धि तो हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। और देखो तारण स्वामी की गाथा, चारों चरण में अनंत शब्द है। देखो जिन उक्त नंतानंत्यम, भगवान भी अनंत अनंत का उपदेश करते हैं, अनंत स्वभाव है, और फिर कह रहा है ये अनंत स्वभाव में रहने से ही कम पिलाते हैं। और फिर कह रहा है जिन नंतानंत सुदिठम, फिर कह रहा है कि हे जीवात्मा, तुम अपने ऐसे अनंतानंत स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो। और फिर नीचे कह रहा है जिन उत्पन्न अनंत, अरे ऐसे वीतराग स्वभाव को उत्पन्न करोगे तो अनंत सिद्धि सिद्धानाम। एक कारिका में कितने बार अनंत शब्द आया है? जिन नंता नंत्यम 2 बार ऊपर, दूसरी कारिका में 1 बार फिर, तीसरी कारिका में 2 बार फिर, और चौथी पंक्ति में फिर 1 बार नंत। आप देखो तो एक ही गाथा में 4 चरण है और चारों में ये कितने बार अनंत 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 लिखा? 2 और 3 4 5 6 बार लिखा है। और 6 बार अनंत नहीं, अनंतानंत लिखा है। तो आप एक बार विचार तो करो कि ये अनंत होता कैसा है, ये अनंतानंत होता कैसा है जो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जो आचार्य भगवंतों को अनुभव में आ रहा है, जो आत्मज्ञानी जिस अनंत वैभव में ये आत्मज्ञानी लीन है, ये अनंत होता कितना है? जो सिर्फ मात्र केवल ज्ञान का विषय है, अन्य कोई ज्ञानी से जान नहीं सकता। केवल ज्ञान का विषय कितना है? अनंत 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 अनंत। और कहना भैया अवधि ज्ञान का मन अवधि ज्ञान का विषय कितना है? कहना असंख्यात। और कहना हमारे मति शुद्ध ज्ञान का विषय कितना है? कहना संख्यात। तो भैया इस संख्यात मतलब संख्यात पदार्थों को ही अपनी बुद्धि समझ सकती है। तो अपन भैया इन शब्दों के माध्यम से, भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से, अक्षर पद स्वर व्यंजन
इनके माध्यम से भैया अपन अपने आत्म तत्व का अवलोकन तो करें, निज अंतर अनुभूति का मार्ग तो बनाए, देखे तो कि कितना अनंत है, ये कितना अनंत विस्तार है। लोग देखो ऐसा विचार करते हैं, चिंतन अपन आत्मचिंतन कैसे करें, देखो ये लोग कितना विस्तार वाला, कितना अनंत है। ये 14 राजू, 343 राजू धन, ये जो लोग है, ये कितना बड़ा विस्तार है, कितना विराट है, कितना विशाल है। देखो तो ये यहाँ उपस्थित द्रव्य 6 द्रव्यों की संख्या कितनी, कितना अनंत अनंत विस्तार है इन सबका। और देखो इस अनंतानंत लोकालोक में, इस चारों ओर विस्तृत पदार्थों में, द्रव्यों में, देखो तो एक मैं अकेला जीव जो इन सब पदार्थों को, अनंतानंत इन सारी चराचर व्यवस्था को जानता हूँ, देखता हूँ और अनुभव करता हूँ। देखो तो एक ज्ञान मात्र की कितनी महिमा है, एक ज्ञान मात्र की कितनी महिमा, सिर्फ एक ज्ञान गुण की कितनी महिमा है, एक दर्शन गुण की कितनी महिमा है। ये सारे लोकालोक के चराचर पदार्थ, ये सब के सब मेरे मेरे ज्ञान में अनुभव गम झलकते हैं भाई, कितनी महिमा है, कितना अनंत है अपना वीतराग तत्व, कितनी अनंत है अपनी चेतना, कितना अनंत है अपना ध्रुव त्रिकाली स्वभाव। और देखो ऐसा अनंत 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 अनंत, ऐसा अनंत अनंत स्वभाव होने के बाद भी देखो तो मैं तो पागल हो गया हूँ। कैसे पागल हो गया हूँ, छोटी छोटी वस्तु के लिए मरा जा रहा हूँ, 2-2 रुपए के लिए लड़ रहा हूँ, थोड़े थोड़े जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहा है, खाने के लिए लड़ रहा है, पीने के लिए लड़ रहा है, क्या बोलते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटा से लड़ रहा है, सास बहू से लड़ रही है, क्यों लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, ये छोटी छोटी बाहर की वस्तुओं के लिए लड़ रहा है, अपने मान के लिए, कसाय के लिए, राग के लिए, स्नेह के लिए, मोह के लिए, ममत्व के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए। ये देखो तो देखो संपदा कितनी अनंत 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 अनंत, और लड़ कितने के लिए रहा है, 2-2 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए। ऐसी बात हो गई ना, है पूरे नगर के सेठ, अब भैया क्या क्या कर रहा है, पहले धूल इकट्ठी कर रहा है, डस्टबिन से धूल से कंकड़ निकाल निकाल के इकट्ठे कर रहा है भैया, क्या कह रहा है, ये रेत, ये कंकड़, ये लोहे की सुई गिर गई है, ये भी 2 पैसे में बिक जाए। देखो है त्रिभुवन के नाथ, ये अनंत का अर्थ क्या हुआ, फिर कहा है क्या, फिर से समझाए आपको। देखो या अपने मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, ये सड़े सड़े पदार्थ, घर दुकान मकान, ये संख्यात वस्तु है। यदि कोई वीतरागी अवधि ज्ञानी मुनिराज हो, उनके ज्ञान का विषय क्या है, कह लगे असंख्यात, वो यहाँ बैठे बैठे अनंत द्वीप समुद्रों को, स्वर्ग नरक आदि की स्थिति को सब अपने अपने ज्ञान से जान लेंगे, देश काल मर्यादा के अनुसार। या फिर भौपत्य अवधि ज्ञान हो, देवों को हो, 16वें स्वर्ग का देव हो, नीचे 6ठे 7वें नरक से जानेगा। तो देखो भैया अवधि ज्ञान का विषय क्या, भैया असंख्यात, लेकिन देखो तो इन सब से परे अपने, देखो तो अपने अनंत ज्ञान का विस्तार क्या, अपने अनंत ज्ञान का स्वभाव क्या, कहना देखो तो लोकालोक और ये सारे पदार्थ जिसमें एक साथ झलके युगपत, वो मेरा स्वभाव है, जो आत्मा के आश्रय में, अपने से, अपने आश्रय से अपने में ही होता है। जीवात्मा जहां आत्मा के आश्रय से स्वयं आत्मा का ज्ञान होता है, वो अनंत चतुष्टय में वो वीतराग स्वभाव मेरा स्वभाव है। कभी तो मानो रे भगवान आत्मा, कभी तो मानो कि वो अनंत चतुष्टय में शुद्ध वीतराग स्वभावी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में हूं, कभी तो स्वीकार करो अपनी ऐसी अंतर साधन, अंतर शक्ति को। और जीवात्मा सुनो तो, जब तुम्हें अपने ऐसे अनंत ज्ञान का बहुमान आएगा ना, अनंत दर्शन का बहुमान आएगा ना, जब तुम अपनी अनंतता को, अपने अनंत विस्तार को देखोगे ना, अनंत चतुष्टय में जब तुम अपनी आत्मा के विस्तार को देखोगे ना, तो फिर तुम्हें ये पुत्र परिवार स्त्री, ये धन दौलत, ये छोटी छोटी जो वस्तु है ना, मकान दुकान, ये तुम्हें लगेगा कचरा कूड़ा है। क्यों, क्योंकि ये तो छोटे, ये पदार्थ तो कहने लगे कैसे है भैया, ये पदार्थ तो कहने लगे क्षणभंगुर है, नश्वर, क्षणभंगुर नाशवान है, वो बात तो अलग है, लेकिन कहना इनकी तो हमारे ज्ञान के विस्तार के आगे, हमारे गुणों के विस्तार के आगे इनकी तो कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं, मतलब ये गे तो हमारे अनंत ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है।
क्यों? क्योंकि हमारा अनंत ज्ञान तो तीनों लोगों को ज्ञ बना सकता है। ये सड़े सड़े भूसे जो ज्ञ है, निमित्त रूप जो अभी सामने दिख रहा है, जिनमें अपन राग द्वेष कर रहे हैं, इन ज्ञों की तो कोई कीमत ही नहीं है। और तो मैं मूर्ख बन के इन ज्ञ आकार रूप परिणमित हो रहा हूं, मूर्ख बन के, मूर्ख बन के इन जो पर ज्ञ बन रहा है ना, पर पर्याय जो ज्ञ बन रहा है ना, मैं मूर्ख बन के, मेरा ज्ञान मूर्खता होने के कारण से, अज्ञानी होने के कारण से मेरा ज्ञान पर ज्ञ आकार रूप हो रहा है। ठंडा ठंडा खाया तो ठंडे में मस्त, गर्म खाया तो गर्म में मस्त, किसी ने कुछ बोला, शब्द भाषा वर्ण पांचों इंद्रिय के विषय, कहने लगे देखो तो देखो तो देखो तो इन सड़े सड़े ज्ञ पदार्थों में मेरा पूरा ज्ञान पर परममुख हो रहा है। और ताकत कितनी है कि लगे सड़े सड़े ज्ञ तो छोड़ो, तीनों लोगों के समझ द्रव्य गुण पर्याय सब मेरे ज्ञान के ज्ञ हो जाएंगे। ताकत कितनी है। सुनो सुनो सुनो, एक रहस्यमय बात क्या है कि ये सड़े सड़े ज्ञ आकारों में यदि अपनी ममत बुद्धि टूट जाए तो ये पूरा तीनों लोग तुम्हारा ज्ञान का ज्ञ हो जाए। देखो तो इन पर ज्ञों में ज्ञान फंसा है, व्यवहार का कथन है, इन पर ज्ञों में ज्ञान फंसा है, इसलिए तीनों लोगों के समस्त द्रव्य गुण पर्याय झलक नहीं रहे। और इन ज्ञ आकार से ज्ञान छूट जाए, इन पर ज्ञों में एकत्र करना यदि अपना ज्ञान छोड़ दे तो संपूर्ण लोक और अलोक तुम्हारे ज्ञान का एक समय का विकल्प है। एक समय का विकल्प क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान को विकल्प ही स्वीकार किया गया, बल्कि वहां विकल्प नहीं है, केवल ज्ञानी को कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कहने की अपेक्षा से ज्ञान को विकल्प ही स्वीकार किया आचार्यों ने। तो क्या कह रहे हैं कि ये त्रिभुवन और त्रिभुवन का सारा परिणमन और त्रिभुवन की सारी पर्याय क्या है? तुम्हारे ज्ञान का एक समय का विकल्प है, जो आएगा और चला जाएगा। वो विकल्प भी तेरा नहीं, वो विकल्प भी प्रति समय आएगा और जाएगा। मतलब तू तो निर्विकल्प ध्रुव चेतन में आत्मा है, तू इन पर ज्ञ आकारों से अपनी मान्यता हटा ले, तीनों लोग तेरे ज्ञान का विकल्प है। कब? ऐसा ऐसा अतिशय कब होगा? जब तारण स्वामी की बात अच्छी लगेगी तब। जिन उत्तम अनंता अनंत्यम, कितना बहुमान आ रहा है, अनंतानंत। ओ कौन कौन है ये? कौन है? कौन है? किसकी बात चल रही है? नंत स्वभावेन, कौन है भैया ये? क्या है? जिसके आश्रय से कम मिला जाते हैं। जिन नंतानंत सुडिठम, किसको देखने के लिए कह रहे हैं तारण स्वामी? कौन है वो? अनंत चतुष्टय में वीतराग स्वभावी, जिन उत्पन्न, जिस वीतरागता के उत्पन्न होने से अनंत सिद्धि, अनंत सिद्धि सिद्धाना, अनंत सिद्धियों की सिद्धि हो जाती है। वो कौन है? वो कौन है? ढूंढ लो भैया, ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो। मंदिरों में मिल जाए, मस्जिदों में मिल जाए, तीर्थों में मिल जाए, भीख मांगने से मिल जाए, जहां मिल जाए वहां से ले आओ। जिससे मांग सको उससे मांग लो। कौन है ये? कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? कहाँ से लाओ? देखो, बस यही महिमा नहीं आती ना, इसलिए इन छोटे छोटे पदार्थों में, इन नाशवान पर्यायों में जीव उलझा है। और भगवान सही कह रहा है, जिन्हें भगवान की वाणी के सामने बैठ के यदि ऐसे ही अपनी ज्ञान स्वभाव की, अनंत चतुष्ट स्वभाव की महिमा आ जाए ना, तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें विवाह रूप परिणमन नहीं करा सकती। इस पूरे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो इस जीव को राग देश कसाय भाव रूप परिणमन करा। बहुत महिमा है आत्म स्वभाव की, बहुत महिमा है आत्म स्वभाव की, बहुत महिमा है अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव। लेकिन भैया जीव ऐसे स्वभाव की महिमा को नहीं जानता और अज्ञान मन को बलवान करके, मन की मानी करने के लिए, मन का पोषण करने के लिए, मन का अनुराग तीव्र होने के कारण से अनंत दुख भोगता है। और इतने दुख भोगता है, इतने दुख भोगता है कि उसका उठना बैठना सोना जागना सब नष्ट हो जाता है, जीवन में आग लग जाती है। यदि मोह का परिणाम होना, किसी के प्रति पर ज्ञ आकार रूप बुद्धि हो गई होना, कोई आपके आंखों में बस गया होना, तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्यों भैया? क्यों भैया? क्योंकि ये पुद्गल जो पुद्गल बसाना नैनों में, मन में जो पुद्गल बसाना अज्ञान मन में, वो पुद्गल ही तो सारा संसार का कारण बस गया है अंतर में, निकलने का नाम नहीं ले रहा। क्या करो क्या करो क्या करो? अरे अनंत स्वभाव की महिमा देखो, अब भी हाल सब गायब हो जाएगा। देखो भैया, चैतन्य स्वभाव के दर्शन होंगे तो फिर कोई दिखाई नहीं देगा।
जब तक चैतन्य स्वभाव के दर्शन नहीं हो रहा है तब तक पूरी दुनिया दिखाई दे रही। एक दर्शन में एक रहेगा मतलब दृष्टि में, अभी असाधक भूमिका में, अनंत दर्शन में तो तीनों लोग रहेंगे, लेकिन दृष्टि में एक रहेगा। क्या रहेगा? दृष्टि में एक रहेगा अपना ध्रुव त्रिकाली शुद्धात्मा बस। देखो, अनंत दर्शन में तीनों लोग झलकेंगे, तीनों लोगों का दर्शन होगा, लेकिन दृष्टि में एक रहेगा निर्विकल्प सामान्य पदार्थ ध्रुव आत्मा, सामान्य बस। तीनों लोगों का दर्शन करने के बाद फिर कोई विकल्प नहीं है। किसको? केवल अनंत दर्शन, केवल ज्ञानी परमात्मा। और देखो, हमें क्यों विकल्प है भैया? जब उन्हें कोई विकल्प नहीं है तो हमें क्यों विकल्प? यानी कभी कभी अपने आप से लड़ लिया करो भगवान जी, जब वो केवल ज्ञानी परमात्मा को कोई विकल्प नहीं आ रहा, अपने मन से लड़ लिया करो कभी कभी। जब उन केवल ज्ञानी परमात्माओं को कोई राग नहीं आ रहा, उन्हें कोई मोह नहीं हो रहा, उन्हें कोई विकल्प नहीं आ रहा, तो हम क्यों मरे जा रहे हैं विकल्प कर करके? घर की चिंता में, पुत्र की चिंता में, परिवार की चिंता में, धन की चिंता में, दौलत की चिंता में। जब इन्हें कोई विकल्प नहीं है तो हमें क्यों है? जबकि दिन रात पढ़ रहे हो, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर सकता नहीं, तीन लोग तीन काल का परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है। रोज पढ़ रहे हो कि शरीर आदि से भिन्न में क्या एक भगवान आत्मा हो, डेली का एक ही काम कर रहे हो भाई। अच्छी बात है, करना ही चाहिए। एक मनुष्य भाव इसीलिए मिला कि अपने संस्कार अज्ञान के छूटे और ज्ञान स्वभाव के पक्के हो। लेकिन भैया, अज्ञान को छोड़ने में जितनी वेदना होती है वो वेदना असहनीय है। क्यों? क्योंकि अज्ञान अज्ञान ही क्या करता है? दुखी करता है जी। तो अज्ञान को छोड़ने में असहनीय वेदना नहीं है, लेकिन अज्ञान रहते हुए जीव अज्ञान को छोड़ने का यत्न कर रहा है, अज्ञान से अज्ञान को छोड़ना चाह रहा है, तो असहनीय वेदना है। और यदि ज्ञान स्वभाव ग्रहण करके यदि कोई अज्ञान को छोड़े तो कोई वेदना नहीं। दुख काय के है भैया? अज्ञान से अज्ञान को हटाने की कोशिश करोगे तो दुखी दुख है भैया, ए जीवात्मा। लेकिन आत्म स्वभाव को स्वीकार करके यदि अज्ञान को हटाओगे तो फिर कोई आकुलता। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, हम राग को छोड़ना चाहते हैं और राग को छोड़ने का क्या उपाय कर रहे हैं भैया? हम राग को छोड़ने का उपाय कर रहे हैं, क्या उपाय कर रहे हैं? हम राग को छोड़ने का उपाय दूसरा राग कर रहे हैं। तो राग को यदि आप राग से छोड़ना चाह रहे हो, अज्ञान को यदि आप अज्ञान से हटाना चाह रहे हो, तो आकुलता के अलावा क्या होगा? आकुलता ही होगी। क्यों? क्योंकि अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश के अलावा अन्यत्र कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसे ही भगवान आत्मा यदि अंतर के दुख को नाश करना चाह रहे हो तो वो दुख ऐसे नष्ट नहीं होगा। उस दुख को नष्ट करने के लिए आपको अपना संपूर्ण चित्त निर्मल करके अपने उपयोग की विशुद्धि करते हुए अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि को प्रकट करना पड़ेगा, तो होगा भी। नहीं तो ये संसार तो असार है, समय सार ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा कहीं कोई दूसरा आश्रय नहीं। देखो, ये मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। जीव समय रहते मान जाओ, ये समय रहते नहीं मान पाए और मनमानी करते रहे तो फिर अवसर नहीं मिलेगा तुम्हारा। और देखो, तारण स्वामी जैसे संत कहाँ मिलेंगे जहाँ अनंत 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 अनंत, एक गाथा में 8-9 बार अनंत कह के जीव को एक ही बात दिखाना चाह रहा है, एक ही बात अनुभव कराना चाह रहा है कि तू अनंत चतुष्टय में ज्ञायक पद का धारी है, अनंत सिद्धियों का स्वामी है। अपना वीतराग स्वभाव ये स्वयं अनंत चतुष्टय में है, तो वीतरागी हो जा, अर्थात राग देश की परिणति से हटके अपने ध्रुव तत्व को स्वीकार कर ले, तो ऑटोमेटिकली ये दुनिया भर की फिजूल बातें और ये दुनिया भर का ज्ञान ऑटोमेटिकली मिला जाए। ये बहुत मुश्किल है ना जीवन में, इस सत्य को स्वीकार करना और इस सत्य को स्वीकार करके इसे अनुसरण में लाना है कि नहीं कठिन? भाई हमें नहीं मालूम कठिन है कि सरल है, कि नाम में कुछ नहीं पता। तो ये देखो, यही संसार है। समय सार ध्रुव तत्व भगवान आत्मा को ना जानने का कारण यही संसार है भैया। और जब तक जीव की दृष्टि संसार में है, ये बात तो लिख लो भगवान, इसके जीवन में निराकुलता आ ही नहीं सकती, निराकुलता हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आकुलता का मेन कारण है अज्ञान।
निकालो रे इसे। देखो आपके अंदर, आपके मन में जितने भी वेदना है वो देखो क्या ना, अज्ञान प्रमाण दुख। मालूम है अज्ञान के कारण है, मालूम है अज्ञान इच्छा के कारण है। अब आपको मालूम है कि आपकी इच्छा ही अज्ञान है और आप उस अज्ञान इच्छा की पूर्ति करने के लिए दिन रात तत्पर हो, दिन रात तत्पर हो, दिन रात तत्पर हो। तो जबकि पता है वो अज्ञान इच्छा की पूर्ति होगी, कब होगी? जब उसका समय आएगा। पुण्योदय होगा तो होगी, नहीं होगी, नहीं होना होगा तो नहीं होगी। क्योंकि स्वार्थ का संसार है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने अपने स्वार्थ से परिणमित होते। तो क्या क्या बात चल रही है भैया कि आपकी अज्ञान इच्छा की पूर्ति तब होगी, कब? यदि आपका पापानुबंधी पुण्य का उदय होगा तो। और भगवान आत्मा सावधान सावधान सावधान। लेकिन सुनो तो, पुण्य का उदय होगा तभी पूर्ति होगी, और नहीं तो तुम जीवन भर इच्छा करते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या कर रहा है, क्या क्या चाहते हो? अरे क्या ना, उस दुख की जड़ को निकाल दो ना, निकाल के बाहर फेंक दो ना। क्या बाहर फेंक दो कि उस वस्तु व्यक्ति घटना की इच्छा ही त्याग दो, दुख खत्म। और जहां दुख खत्म, जहां अंतर की वेदना खत्म, वहां आनंद प्रकट हो जाएगा जीवात्मा। आकुलता खत्म और आनंद प्रकट, तत्काल आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक आकुलता है, जब तक आनंद कोसों दूर है, और जब तक आनंद आपसे दूर है तब तक आकुलता। इसलिए हमने आपसे पहले भी प्रमाण पैमाना दिया है, जब जब आपको दुख हो, अपने आप को नहीं समझा पाते लेकिन दूसरों को समझा लेते हैं कि जब जब आपको दुख हो तब तब आप ये निश्चय कर लो कि आपके अंदर अज्ञान बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा है, और आपका गहरा अज्ञान आपको दुखी कर रहा है। और जब जब आपके अंदर आनंद हो, जब जब आप प्रसन्न हो अपने आत्मा में, अपना स्वाभाविक आनंद जब जब आपके पास हो, तब तब समझ लो कि आपके ज्ञान में बहुत बल है, आपके ज्ञान में बहुत शक्ति है। तो क्या करना है? गुरुदेव की बात मानना है। क्या कहा उन्होंने? अनंत 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 स्वभाव को सुदृष्टि स्वयं की दृष्टि में देखो। मानना ही है, गुरुदेव के इन अमृत वचनों को मानना ही है। क्या मानना है? कि अपने अंदर में अपना ममल स्वभाव वीतराग तत्व है, उस स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखना है, जानना है और अनुभव करना, मानना ही है इस बात को। भैया जितनी जल्दी ये जीव इस बात को मानेगा, जितनी शीघ्रता से ये जीव इस बात को स्वीकार करेगा, जितनी सजगता से ये बात को जीव अंतर अनुभव में लेगा, उतनी जल्दी, उतना झटपट ये जीव का अपना काम सिद्ध हो जाएगा। अरे भगवान आत्मा, कभी भगवान की वाणी सुनते सुनते, बाहर से नहीं, कभी भगवान की वाणी सुनते सुनते अपनी जगह खड़े होकर नाच लिया करो रे। अनंत अनंत स्वभाव की महिमा सुन के कभी कभी तो मही की मही प्रसन्न हो जाया करो कि देखो तो नारायण स्वामी क्या लिख गए। और यदि ये यहाँ गुरुदेव नहीं लिख के जाते तो हम ऐसी अनंत सिद्धि, देखा ना, अनंत सिद्धि सिद्धानाम, ऐसी अनंत सिद्धि को उत्पन्न करने का मार्ग ही हम नहीं जानते यदि गुरुदेव नहीं लिखे जाते। यदि ग्रंथ नहीं होते तो इस अनंत सिद्धि को बताने वाला कोई नहीं था, इस अनंत संपदा को बताने वाला कोई नहीं था। अरे तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर गए तो बसियत बता देगी कि बसियत रखा है भैया वो, या घर के नीचे गड्ढा खोद के रखा है तो कोई ना कोई बता देगा, या तुम गड्ढा खोदोगे घर बनाने के लिए तो निकल आएगी वो संपदा। लेकिन भगवान जी, ये बाहर की संपदा तो पुण्योदय होने पे निकलेगी। अरे जीवात्मा, लेकिन सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, अंतर की संपदा, अंतर की अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, शाश्वत सिद्ध दशा, अंतर की संपदा, अंतर की संपदा, अंतर की संपदा तो हे भव्य आत्मा अपने स्वभाव का सहकार करने पे प्रकट होगी। भगवान जी, भगवान की वाणी का ये अंतर ज्ञान, ये आत्मज्ञान ही, ये आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान ही वो चाबी है जो अंतर की सिद्ध दशा को प्रकट करा देगी, सिद्धि की संपदा प्रकट करा देगी। लेकिन जीव महिमा तो आए रे, थोड़ी बहुत तो महिमा आए। गुरुदेव आपकी अमृत में ज्ञान गंगा, ये अध्यात्म की ये अमृत धारा, ये कैसी अद्भुत है, इसका तो कोई और छोर ही नहीं है। अनंत 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 अनंत, अनंत से नीचे बात ही नहीं होती।
अनंत के नीचे बात ही नहीं होती, ओसो डिट्टी। और तारण स्वामी कह रहा है अपनी दृष्टि में इसी के अलावा कुछ देखना नहीं, अपनी दृष्टि में इसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं। और यदि भाई देखे तो कल पड़ेगी डांट। आज 8 नंबर की कारिका से, आज 8 नंबर की कारिका में अनंत सिद्ध दशा प्रकट करा दी, मुक्त जीव को अनंत सिद्धि की संपत्ति दिखा दी, अर्थात जिस जीव का कल्याण होना है उसका मार्ग यहां तक कह दिया उन्होंने। अब कल कल खल पृथ्वी में जन्म कराएंगे आप। नर्क के पहले नर्क के 3 हिस्से, पंख भाग, खल भाग और अबोगुल भाग, जहां नर्क प्रारंभ होता है। तो अब यदि आप ऐसे स्वभाव को नहीं देखते, ऐसे स्वभाव को नहीं जानते, तो खल खल पृथ्वी में जन्म लोगे और किंकर जाति के भयंकर भूत पिशाच बन जाओ। यार है ना भैया, यक्ष राक्षस भूत पिशाच भयंकर आदि इन पर्यायों में, भवनवासी आदि इन पर्यायों में जाना है आपको। किंकर राक्षस आदि जाति में यदि आपको जन्म लेना है तो याद रखना जीवात्मा, यदि राक्षस बनना है, यक्ष गंधर्व आदि बनना है, तो जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। यदि इन पर्यायों को धारण करना है तो अपने गुरुदेव की इस बात को मत सुनो, कल पता लगेगा आपको। यदि ये से अनंतानंत सिद्धि की संपदा के मार्ग को नहीं देखा, नहीं जाना, तो तारण स्वामी कह रहा है संयम कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, नियम कर रहे हो, जैन धर्म की भक्ति करी है, दान दिया, दया करी है, संयम से रहे हो, अच्छा, लेकिन तुमने ये सब काम तो अच्छा करा, सब शुभ भाव वाले करे, भैया आत्मा की चर्चा सुनी है, शुभ परिणाम तो तुमने अच्छे अच्छे करे, कहना अच्छा तुमने भाव तो शुभ करे, नर्क तो ले आ नहीं सकते, क्या करे, विमानों में जाने लायक पुण्य भी नहीं करा तुमने, सम्यक दर्शन आदि को ग्रहण भी नहीं करा, तो कहला क्या करे, तुमने भैया अब संयम तो करा है लेकिन शुद्ध नहीं करा है, सम्यक सहित नहीं करा है, क्रियाएं तो करी है, जीव रक्षा तो करी है, लेकिन वैसी अनुकंपा भावना नहीं आई, जीव की पहचान से नहीं करी, तुम्हारा अभिप्राय शुद्ध नहीं हुआ मोक्ष मार्ग का, तो कहने लगे अब नर्क तो तुम्हें भेज नहीं सकते, मनुष्य गति से मनुष्य गति दोबारा मिलनी नहीं है, कि लगा पाप का वजह तुम्हारा ज्यादा दिख नहीं रहा, अब क्या करें, खल पृथ्वी में राक्षस गंधर्व यक्ष भूत पिशाच आदि इन पर्याय में जाकर तुम्हारा जन्म करवा दे रहा है, कि ना देव भी बन जाओ और भटकते भी रहो, है कि नहीं, है ना बढ़िया व्यवस्था। तो कल अपन इस व्यवस्था को समझेंगे कि आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं, इसलिए अनंत स्वभाव को देखें, अनंत स्वभाव को जाने, अनंतानंत स्वभाव की महिमा को पहचान के अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही श्री गुरुदेव तारंतरन देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में संदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। सत्यमयी शुद्ध जिन दर्शना की जय।